शराबबंदी को लेकर मैंने पदयात्रा से पहले ही स्टांस अपना क्लियर कर दिया है। मैं एकमात्र व्यक्ति यहाँ हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में है जो कि खुले मन से, खुले तरीके से हर दिन ये कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल रेट्रोग्रेड मूव है, इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाया जाए, ये तो तब हटाने की भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। वो तब जब वो सत्ता में नहीं है। आरजेडी के लोग जब विपक्ष में थे तो इसके विरोध में थे, आज इसके पक्ष में है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि शराबबंदी बिहार के लिए कोई इसका फायदा नहीं, इसके सारे नुकसान हैं और इसके लिए आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की स्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जहां किसी राज्य ने, किसी देश ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना सामाजिक राजनीतिक उत्थान किया हो। दूसरी बात, लोग बताते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात कही, तो वो बात भी सिरे से गलत है। मैं खारिज करता हूं, कैमरे पर आपको चुनौती भी दे रहा हूं, रोज बोलता हूं। अगर आपने गांधी को, किसी ने जो पढ़ा है, पढ़ने या समझने का दावा करता है, वो मुझे ला कर दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के कई वर्च्यूज की बात करी। उन्होंने ये कहा आप वेजिटेरियन होना अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में पकड़ लिए बंद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने उसी संदर्भ में ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, इस रोके जाने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि कानून बनाकर आप शराबबंदी लागू कर दें और सरकार का अपना जो काम है उसको छोड़ के अब आप शराबबंदी को लागू करने में ही पूरी व्यवस्था को झोंक दें, ये गांधी जी ने नहीं कहा है। और तीसरी बात जो धरातल की है, शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। बिहार में डीजल पेट्रोल 8 से 10 रुपये लीटर महंगा है। बिहार में जितनी निबंधन होती है, क्योंकि जो ये 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तो आएगा कहाँ से? तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स सबसे ज्यादा है, 10 रुपए लीटर पे आप और हम ज्यादा दे रहे हैं। जो आप जमीन की रजिस्ट्री करते हैं उसमें बिहार का दर जो है, बिहार में निबंधन के जो रेट है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। अगर किराया, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके शासन 17-18 साल के शासन काल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके पूरे शासन काल का, उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ सड़क टूट गई है, नहर नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद सड़क बन सकती है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पास होकर निकल गई, जिनका उम्र बीत गया, अब अगर कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी वो लोग वापस आकर अपनी स्कूली या कॉलेज की शिक्षा को वापस नहीं ले सकते हैं। अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना होगा। बिहार में शिक्षा का जो हालत है जो हम लोग देखे गांवों में देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यालयों की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, क्लासरूम वगैरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का कोई समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, मैदान है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। और जनरली समाज में एक धारणा बन गई है कि जो विद्यालय हैं, यहाँ से खिचड़ी, पोशाक, साइकिल जैसी योजनाओं का वितरण होता है। और कॉलेज को लेकर, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता में कमी आई है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। मेरा ऐसा मानना है अभी तक देखने समझने के बाद कि वो सिर्फ एक छोटा पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के पीछे सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, समाज में इसको लेकर कोई चेतना न होना और समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों का जाल बनाने की जो कोशिश की गई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त उससे हुई है। हर जगह स्कूल बनाने के चक्कर में बिल्डिंग बना दिए गए, टेढ़ी मेढ़ी पैसे खर्च किए गए। ये चिंता नहीं की गई कि वो आप स्कूल बना रहे हैं कि बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ बिल्डिंग बन गई, ये किसी ने सोचा ही नहीं कि वहां से टीचर कहाँ से आएगा। टीचर को कागज पर ही इन विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया। तो जो प्राथमिक विद्यालय थे वो उच्च हो गए, उच्च माध्यमिक हो गए, +2 हो गए।
इस तरह की उत्क्रमित विद्यालयों की एक पूरी श्रृंखला बना दी गई। पेपर पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये दिखा रही है कि शिक्षा व्यवस्था हर जगह गांव-गांव में स्कूल बन गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। पहली सबसे बड़ी योजना जो चल रही है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। बिहार में व्यवस्थित तरीके से किसी भी व्यक्ति को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो ही अनाज मिल रहा है। और ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था चोरी की शायद पूरे देश में नहीं है, क्योंकि हर प्रखंड में 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए क्विंटल की दर से औसतन कमीशन या भ्रष्टाचार के तौर पर निकाला जाता है। और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बंट रहा है। और मैं कैमरे पर कह रहा हूं, जनप्रतिनिधियों में विधायक, ज्यादातर जगहों पर विधायक शामिल हैं, विधायक भी इसमें पैसा ले रहे हैं। और एक और भाजपा की सरकार है, दिल्ली में दावा कर रहे हैं कि हम लोग अनाज भेज रहे हैं, और दूसरी ओर ज्यादातर जगहों पर जहां मैं अभी पैदल चला हूं वहां भाजपा के ही विधायक हैं। तो उसी गरीब कल्याण योजना में ये लोग 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कोई पार्टी बना ही नहीं रहे, जन सुराज अभियान चल रहा है। मैं इसका नेता हूं नहीं, मैं इसका सूत्रधार हूं। मैं एक सोच के साथ निकला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जन सुराज कोई राजनीतिक सामाजिक अभियान नहीं है, ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अभियान है। मैं वो काम कर रहा हूं कि समाज को जाकर बताऊं कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन समस्याओं, उन मुद्दों पर वोट कीजिए जिनसे उनका भविष्य सुधरे। और उनकी मदद ये कर रहा हूं कि उनके बीच से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकालूं जो कि समाज के सही लोग हैं, जिन पर समाज का भरोसा है। और वो सब लोग मिलकर अगर दल बनाएंगे, विकल्प बनाएंगे, तो मेरी भूमिका है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो दल बनाएं और विकल्प जनता के सामने हो। और साथ में मेरी भूमिका है कि उनके साथ, उनके पास एक सोची समझी रणनीति और एक योजना हो ताकि बिहार को अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए एक प्रयास किया जा सके।